Hello everyone, my name is Dr. Amit Vats. Today we discuss Milne-Thomson method. Milne-Thomson method is very important method for finding the analytic function fz if any real or imaginary part are given. यानी अगर कोई भी रियल और इमेजनरी पार्ट में से एक आपको गिवन है तो डायरेक्टली कैसे fz फंक्शन को कैलकुलेट किया जाता है ये मिल्नी-थॉमसन ने सिखाया। मिल्नी-थॉमसन ने कहा अगर मान लीजिए आपके पास कोई रियल पार्ट u गिवन है या इमेजनरी पार्ट v गिवन है या u माइनस वी गिवन है या u प्लस वी गिवन है तो उससे हम डायरेक्टली fz फंक्शन जो कि एनालिटिक फंक्शन होता है उसको फाइंड किया जा सकता है। तो मिल्नी-थॉमसन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो इस मेथड में fz इक्वल्स टू u प्लस आई वी एक फंक्शन होता है जिसका कि रियल या इमेजनरी पार्ट गिवन होता है और मुझे ये फंक्शन fz कैलकुलेट करना है। कंसीडर पहले मिल्नी-थॉमसन मेथड का लॉजिक समझ लेते हैं कैसे उसने किया और फिर हम उसको एक एक पार्ट एक एक केस बना करके चलेंगे कि अगर u रियल पार्ट गिवन है तो fz कैसे आएगा, इमेजनरी पार्ट गिवन है तो fz कैसे आएगा, u माइनस वी गिवन है तो कैसे आएगा और u प्लस वी गिवन है तो fz कैसे आता है। तो सबसे पहले लॉजिक समझ लेते हैं इसका। z x प्लस आई वाई होता है तो यानी कॉन्जुगेट ऑफ z x माइनस आई वाई हो जाएगा। अगर हम प्योरली रियल पार्ट निकालें यानी x की वैल्यू निकालें तो z प्लस जेड बार अपॉन टू हो जाता है और प्योरली इमेजनरी यानी y निकालें तो z माइनस जेड बार अपॉन टू आई हो जाता है। तो x की वैल्यू z प्लस जेड बार अपॉन टू और y की वैल्यू z माइनस जेड बार अपॉन टू आई हो जाता है। बट fz फंक्शन में देखें तो यू एक्स वाई प्लस वी एक्स वाई यानी u प्लस आई वी होता है जो फंक्शन fz है। अगर इस फंक्शन में मैं x और y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूं तो x की जगह पर z प्लस जेड बार अपॉन टू हो जाएगा और y की जगह पर z माइनस जेड बार अपॉन टू हो जाएगा। सिमिलरली यही वैल्यू मैंने v में भी रखी है। अब चूंकि z और z बार दोनों वैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं लेकिन दोनों डिपेंड तो उन्हीं एक्स वाई पर करते हैं यानी z और z बार में कोई अंतर नहीं होता, उसकी जो मैग्नीट्यूड वैल्यू होती है वो सेम होती है, केवल और केवल उसकी पोजीशन में उसकी लोकेशन में अंतर आता है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम एक्स और वाई की डिस्टेंसेस के साथ यानी मैग्नीट्यूड मैंने कहा कि हमेशा इक्वल होता है तो यानी दोनों सेम डिस्टेंसेस के साथ एक अलग लोकेशन पर होते हैं बट जेड एंड जेड बार आर ऑलवेज इक्वलेंट यानी इक्वल ही होते हैं। तो जेड और जेड बार को अगर मैं इक्वलेंट रखूं तो पहली इक्वेशन से यानी इस इक्वेशन में देखूं तो जेड और जेड बार यानी टू जेड हो जाएगा बाई टू यानी जेड हो गया और जेड माइनस जेड बार इज जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो डेफिनेशन थी उसमें fz फंक्शन में u में z और जीरो यानी x की जगह पर z आ गया है और y की जगह पर जीरो। सिमिलरली v के अंदर भी x की जगह पर z आ गया है और v की जगह पर जीरो। इक्वेशन नंबर 2 मैंने कही कि इसमें हमें x को z से रिप्लेस करना होगा और y को जीरो से रिप्लेस करना होगा यानी ये मेथड है fz मेरे पास ये आ गया है। अगर मैं इसका z में डेरिवेटिव निकालूं फिर इंटीग्रेट करूं तो कहीं ना कहीं पर मेरी जो डेफिनेशन है वो तैयार होके आ जाएगी। स्टूडेंट्स मैंने z और z बार की दोनों लोकेशंस को दिखाया कि z और z बार कैसे कैसे वैल्यू देता है लेकिन दोनों z और z बार जो होते हैं वो x और y की इक्वल वैल्यू सेम वैल्यू लेते हैं मैग्नीट्यूड के साथ तो इसीलिए वो दोनों इक्वलेंट हैं। केस नंबर 1 पहले केस में मैं डिस्कस करूंगा कि अगर u गिवन है तो क्या करना है। अगर स्टूडेंट्स मान लीजिए u गिवन है यानी रियल पार्ट गिवन है आपको तो रियल पार्ट अगर गिवन है तो fz कैसे आएगा। ध्यान दीजिएगा उससे पहले हम ये कैलकुलेट कर रहे थे कि अगर u गिवन है तो उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट यानी v कैसे आएगा, अगर v गिवन है तो उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट u कैसे आएगा। ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में समझा उसको किया लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली fz कैसे आएगा उसको कैलकुलेट कर रहे हैं यानी u अगर गिवन है तो डायरेक्टली fz कैसे आता है। तो fz फंक्शन मुझे कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले चूंकि मुझे रियल पार्ट गिवन है तो रियल पार्ट से मुझे डेफिनेटली वही दो डेरिवेटिव यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई निकालने होंगे। ये जो डेल यू अपॉन डेल एक्स है इसको मैंने फाई वन का नाम दिया और ये जो डेल यू अपॉन डेल वाई है इसको मैंने फाई टू का नाम दिया। अब मैंने अपनी डेफिनेशन में अभी समझा कि x को z से और y को जीरो से रिप्लेस करना है तो मैंने x की जगह z और y की जगह जीरो रखा जिससे कि फाई वन z और फाई टू z मेरे पास कैलकुलेट हो गए हैं। फाई वन z जीरो और फाई टू z जीरो, डेल यू अपॉन डेल एक्स है, डेल यू अपॉन डेल वाई है।
चूँकि फंक्शन एनालिटिक होता है तो कोची रीमैन इक्वेशन को वेरीफाई करता है। अगर मैं अपने डेरिवेटिव को देखूँ तो एफ डैश जेड जो होता है वो डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स होता है, यानी ये होता है। बट इनमें से मैं u मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, v वाला पार्ट मेरे पास है नहीं, तो कोची रीमेन इक्वेशन से अगर vx की जगह माइनस के uy को रिप्लेस कर दूं तो यानी uy दिस आ जाएगा। अब चूँकि फाइव जो डेल यू अपॉन डेल एक्स है उसको मैंने फाई वन जेड कहा है, और जो डेल यू अपॉन डेल वाई है उसको मैंने फाई टू जेड जीरो कहा है। मैंने उनकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन किया और फिर से इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया। क्योंकि अब टोटली फंक्शन एफ जेड है यानी जेड में है, तो बस मुझे जेड का इंटीग्रेशन करना है। इससे पहले जब हम पढ़ रहे थे तो फंक्शन एक्स वाई में ही आता था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली जेड में आएगा इंटीग्रेशन होके, एक कांस्टेंट ऐड कर दिया जाता है जिससे कि डायरेक्टली मेरा फंक्शन एफ जेड आ जाता है। एक क्वेश्चन पर मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए मेरे पास u फंक्शन है e टू दी पावर x कोस y, तो मुझे एफ जेड फंक्शन डायरेक्टली फाइंड करना है। पहले मैं u निकाल के v निकालता था, फिर दोनों का सम करता था, तब कहीं एफ जेड आता था, तो एक लॉन्ग प्रोसेस था। मैंने उसको शॉर्ट किया, यानी मिलनी थॉमसन मेथड ने उसको शॉर्ट किया है। और कैसे वो कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई निकाला। डेल यू अपॉन डेल एक्स में मैंने x की जगह जेड, y की जगह जीरो रखा, और उसमें जो डेल यू अपॉन डेल वाई है उसमें भी मैंने x की जगह जेड और y की जगह जीरो रखा। साइन जीरो जीरो होता है तो जीरो हो गया। फंक्शन को डेरिवेटिव की डेफिनेशन में लगाया, उसको इंटीग्रेट किया, जिससे मेरा डायरेक्टली एफ जेड आ गया। अब ऐसा नहीं है कि आप इस एफ जेड फंक्शन से यू और वी नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। जेड को रिप्लेस करिए एक्स प्लस आई वाई से, सॉल्व करिए, तो ये मेरा पार्ट यू है और ये मेरा पार्ट वी है। तो यहाँ से भी यू और वी को निकाला तो जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली एफ जेड निकालने की ये बेस्ट डेफिनेशन है, आपको मिलनी थॉमसन यूज़ करना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे आपकी प्रैक्टिस के लिए कि अगर u इक्वस टू दिस फंक्शन है तो कैसे एफ जेड आएगा, अगर u इक्वस टू दिस फंक्शन है तो कैसे एफ जेड आएगा, और इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट केस नंबर 2, मान लीजिए कि मुझे v ऑफ एक्स वाई गिवन है। अगर मुझे v ऑफ एक्स वाई गिवन है तो डायरेक्टली एफ जेड कैसे आए। ऐसा नहीं है कि इससे u नहीं निकाला जा सकता, निकाला जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली एफ जेड निकालने की ये डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं कि कैसे एफ जेड आएगा। तो चूंकि मुझे v गिवन है, इमेजनरी पार्ट गिवन है, तो डेफिनेटली v के ही डेरिवेटिव आ सकते हैं, यानी v का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x और v का ही डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y। दोनों डेरिवेटिव निकाले, एक को मैंने साई वन का नाम दिया, दूसरे को मैंने साई टू का नाम दिया, और वही x की जगह z और y की जगह जीरो रिप्लेस किया। बट जो डेफिनेशन है एफ डैश जेड की वो ये होती है। इसमें मैं डेल यू अपॉन डेल एक्स को रिप्लेस करूंगा क्योंकि मुझे v में चाहिए, तो मैंने उसको v में बना लिया है। डेल वी अपॉन डेल वाई आ गया। कोची रीमैन इक्वेशन का मैंने यूज़ किया क्योंकि मेरे पास यू एक्स इक्वस टू वी वाई होता है और वी एक्स इक्वस टू माइनस के यू वाई होता है, तो मैंने उसको रिप्लेस कर लिया है। और रिप्लेस करने के बाद इस बार बस ध्यान देने वाली बात यह है स्टूडेंट कि फाई टू पहले आ गया है और फाई वन बाद में आया है, यानी फाई टू पहले आ गया और फाई वन पहले बाद में आया है, तो उसी तरीके से मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा। मैंने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद जेड के रेस्पेक्ट में वही इंटीग्रेशन करना है, तो मेरा एफ जेड डायरेक्टली इस डेफिनेशन से आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं रख रहा हूँ, वी मेरे पास फंक्शन है, एफ जेड फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने डेल वी अपॉन डेल एक्स निकाला, यानी पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई एज ए कांस्टेंट। सिमिलरली डेल वी अपॉन डेल वाई इज, यानी वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और एक्स एज ए कांस्टेंट। इसके बाद वही सेम लॉजिक, एक्स को जेड से और वाई को जीरो से रिप्लेस करना है, तो मैंने एक्स की जगह पे जेड और वाई की जगह पे जीरो रख दिया है, जिससे कि मेरे फंक्शन है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, फाई टू पहले आता है, मैंने फाई टू को पहले लिखा, प्लस आई इंटू फाई वन आता है तो फाई वन को लिखा, मैंने उसका इंटीग्रेशन किया, डायरेक्टली एफ जेड मेरे पास आ गया है। तो ऐसे हम कोई भी इमेजनरी पार्ट अगर गिवन है तो मैं उसका रियल पार्ट यानी एफ जेड फंक्शन कैलकुलेट कर सकता हूँ और फिर उसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके रियल पार्ट भी निकाल सकता हूँ। एक और एग्जांपल मैंने रखा, v इक्वस टू दिस फंक्शन, मुझे इसका एफ जेड फंक्शन चाहिए, तो ऊपर की डेफिनेशन लगा करके मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बना करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार किया जा सकता है। कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं, यानी कितनी वेरिएशंस बनाई जा सकती हैं, नंबर ऑफ़ वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आंसर में थोड़े थोड़े से चेंज, जैसे मैं इसी में i+1 कर दूं या z कर दूं, z स्क्वायर कर दूं, z स्क्वायर बाई 2 कर दूं, z की पावर 3/3 कर दूं, c कांस्टेंट को चेंज कर दूं, यानी बहुत सारी वेरिएशंस ऑप्शंस में बनाई जा सकती हैं स्टूडेंट्स। एक और मेथड है, अगर u माइनस वी गिवन है, केस नंबर 3, अगर u माइनस वी गिवन है तो डायरेक्टली एफ जेड कैसे आए। आसान तरीका है, कोई मुश्किल काम नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान तरीका है। क्या करना है, एफ जेड यू प्लस आई वी होता है।
अगर आई से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई यू माइनस वी हो जाएगा। क्लियर, आई यू माइनस वी हो जाएगा। आई से मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने इनका सम किया, इसको F1Z रखा, इसको मैंने कैपिटल यू रखा, इसको मैंने कैपिटल वी रखा। अब जो ये कैपिटल यू है दिस इज द रियल पार्ट एंड u प्लस वी इज कैपिटल वी एंड कैपिटल वी इज द इमेजिनरी पार्ट। यानी अगर u गिवन है तो मैं फिर से केस नंबर 1 पर जाऊं, अगर मुझे v गिवन है तो मैं केस नंबर 2 पर जाऊं, और बाद में जब F1 को लेकर के चलूं, लेकिन जैसे ही मेरी वैल्यू चेंज हो तो मैं F1 की जगह पे 1 प्लस आई एफ जेड को रखूं, 1 प्लस आई से पूरे फंक्शन को डिवाइड कर दूं, जिससे कि मेरा एफ जेड कैलकुलेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यानी अगर u माइनस वी गिवन है तो मुझे रियल पार्ट दिया है, और u प्लस वी गिवन है तो मुझे इमेजनरी पार्ट यानी v गिवन है। जैसे स्टेप नंबर 1 में कैपिटल डेल u अपॉन डेल एक्स, डेल u अपॉन डेल वाई निकाला, एक को मैंने phi1 कहा, एक को phi2 कहा, केस नंबर 1 अप्लाई कर रहा हूँ। डेरिवेटिव की डेफिनेशन F1Z के लिए चलेगी, तो डेफिनेशन में डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। बट मेरे पास तो डेल यू अपॉन डेल वाई है, और कोची रीमैन इक्वेशन का यूज़ किया, जिससे मैंने चेंज कर दिया, एक phi1 हो गया, एक phi2 हो गया, सेम डेफिनेशन। लेकिन लास्ट में जाकर के आपको इस F1 को FZ में कन्वर्ट करना होगा, ये थोड़ा सा चेंज है। यानी 1 प्लस आई रखूँगा और फिर इसको डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने रखा, u माइनस वी गिवन है, तो u माइनस वी मेरे पास ये है, FZ फंक्शन ये है। तो सबसे पहले मैंने वही डेफिनेशन बताई कि कैपिटल U कैपिटल V और F1Z क्या है, उसको मैंने निकाल लिया। अब चूंकि मुझे कैपिटल U गिवन है यानी u माइनस वी गिवन है, तो मैंने डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाला, डेल यू अपॉन डेल वाई निकाला, और उसमें z और 0 रखे। तो एक में मैंने phi1 हो गया है एंड दिस इज phi2 हो गया है, तो मैंने उसमें x की जगह z और y की जगह 0 रख दिए हैं। तो 0 रखने के बाद जब मैंने डेफिनेशन लगाई तो वो इस तरीके से डेफिनेशन बन के आ गई है। तो जो डेफिनेशन स्टूडेंट मेरी बन के आई वो डेफिनेशन phi1z और phi2z की डेफिनेशन बन के आ गई, उसका मैंने इंटीग्रेशन किया और z का फंक्शन मुझे कैलकुलेट हो गया है। तो इस तरीके से बस मुझे लास्ट में जाके क्या करना है कि जो मैंने ये F1Z बनाया था उसकी जगह पे 1 प्लस आई एफ जेड रखूँगा, जिससे कि मेरा एफ जेड कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर u प्लस वी गिवन है तो मैं सेम डेफिनेशन लगाऊंगा और u प्लस वी को भी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये तरीका है कि अगर मेरे पास मिलनी थॉमसन मेथड का मुझे यूज़ करना है तो u गिवन होने से v और v गिवन होने से u, या फिर u के गिवन होने से fz फंक्शन, v के गिवन होने से डायरेक्टली fz फंक्शन, u माइनस वी के गिवन होने से डायरेक्टली fz फंक्शन, और u प्लस वी के गिवन होने से डायरेक्टली FZ फंक्शन कैसे आता है वो मिलनी थॉमसन ने सिखाया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, आप लोग इसको ध्यान से कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है, और ट्रांसफॉर्मेशन कितने टाइप की होती है, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कन्फॉर्मल मैपिंग क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।